नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरे सामने वाले का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चलता। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे बराबर वाले की दुकान बहुत अच्छी चलती है और उसी पैसे की मेरी दुकान है मगर मेरी दुकान नहीं चल रही। दोस्तों, बिजनेस एक कला है और ये कला जिस आदमी को बखूबी और सुंदर तरीके से आती है उसका बिजनेस चलता है, और जिस आदमी को इस कला के कुछ पॉइंट्स याद नहीं हैं या उन पॉइंट्स पे वो ध्यान नहीं देता है तो उनका बिजनेस थोड़ा मंदा चलता है, या यूँ कह सकते हैं। देखिए, अपने यहाँ देसी कहावत है, धंधा कभी मंदा और कभी तेज। ऐसा तो होता रहता है, मगर किन्हीं कारणों से यदि आपके कारण, आपके कार्यकलाप के कारण, आपकी कमजोरियों के कारण यदि कोई धंधा मंदा चलता है तो वहाँ विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए मैं मेरे अनुभव से आपको बताता हूँ कि किन किन कारणों से आपके सामने वाले की दुकान अच्छी चल रही है और आपकी कम चल रही है। ये कारण भी हो सकते हैं, होने को सैकड़ों कारण हो सकते हैं, मगर जो मैं कारण बता रहा हूँ मेरी नज़र में उन कारणों के कारण आपका काम कहीं मंदा तो नहीं चल रहा। इसलिए आप एक पेन कागज़ ले लीजिए, मैं लगभग 15 पॉइंट आपको बताऊंगा, उनको नोट कीजिए और उनको फॉलो कीजिए, और फिर 1 साल बाद में आप बताएं कि आपका धंधा कैसा चल रहा है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है और उसमें कितना % की बढ़ोतरी है। आइए अब बात करते हैं नंबर 1। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले का बिजनेस कितना पुराना है। वर्षों पुराना जिसका बिजनेस होगा उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या आपने 3 साल पहले दुकान खोली है, आपका बिजनेस उनके बराबर कैसे चलेगा। इसलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा आपको समय देना चाहिए। देखिए, समय हर चीज़ को बढ़ाती और घटाती रहती है। समय जब तक आप नहीं देंगे आपका कस्टमर बेस कैसे बनेगा। अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की पुरानी साख है, घर से जब कस्टमर चलता है ना तो वो ये दिमाग में चलता है, सोच के चलता है कि मुझे अग्रवाल स्टोर पर जाना है, मुझे शर्मा स्टोर पर जाना है या वर्मा स्टोर पर जाना है। ये 3 बातें वो दिमाग में रख के चलता है और वहीं जाता है सीधा। वो क्यों जाता है उसका कारण है कि उनकी एक साख जमी हुई है। इसलिए अपनी साख जमाइए। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरह का आपका बिजनेस हो, जब तक आपके कस्टमर के दिमाग में आपकी साख नहीं होगी तब तक आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो नहीं करेगा। अब बात आती है कि साख कैसे जमेगी। साख सज्जनों जमती है गुड क्वालिटी से। क्वालिटी आप अच्छी देंगे, आपकी साख जमेगी। अच्छे व्यवहार के कारण आपकी साख जमेगी, रीजनेबल वैल्यू के कारण आपकी साख जमेगी, और व्यवहार कुशलता आप में होगी, बोलने चालने की स्टाइल, बहुत सी बातें हैं, एक नहीं सैकड़ों बातें हैं। और इन बातों के लिए आप यदि मुझे बोलने का मौका दें तो मैं 2 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ। इतने कारण होते हैं जिनके कारण कस्टमर, वर्षों पुराना आपका कस्टमर, केवल आपके एक लफ्ज से यानी जबान से निकली हुई एक गलत बात के कारण आपकी दुकान छोड़ देगा। मैं बताता हूं आपको, मैंने ऐसी कई दुकानें छोड़ी हैं। बात 1994 की, 94 की। एक दुकान पर से मैं वर्षों से सामान लेता था। अचानक मेरे दिमाग में आई कि अपने पड़ोस में एक दुकान खुली है, इससे कुछ कंपैरिजन तो करें कि उनकी रेट में और इनकी रेट में क्या फ़र्क है। हुआ क्या, घर वालों ने दूध की बोतल मंगवाई, दूध, बच्चों के दूध पीने की बोतल मंगवाई, और वो बोतल उस समय 27 रुपये में आती थी, मगर जो मेरा पुराना दुकानदार था उसने मेरे से 32 रुपये लिए। ये मेरे स्वयं में बीती हुई बात है। उसी ब्रांड की बोतल 27 रुपये में मार्केट में मिल रही थी और उसने मेरे से 32 रुपये लिए। वर्षों पुराना मैं कस्टमर,
मैं कभी पूछता नहीं था रेट, और छोटी मोटी चीज़ों के लिए क्या पूछना होता है। और उसने 32 रुपये ले लिए, मैंने 32 रुपये पे किए, और एक प्लास्टिक की थैली में, उस समय प्लास्टिक की थैलियाँ चलती थी, आजकल तो बैन है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसने प्लास्टिक की थैली में डाल दिया। वो वाइट कलर की थैली थी। मैं जो ही बराबर से दुकान वाले पास से जाने लगा, जो हमारी गली के नुक्कड़ पे थी, तो उसने पूछ लिया, शर्मा जी क्या ले आए? मैंने कहा बच्चे के लिए बोतल लाया हूँ। तो उसने कहा कितने की लाए? मैंने कहा वो तो अपने पुराने जानकार हैं, इसलिए सही रेट लगाई होगी, वैसे 32 रुपये कैश दे के आया हूँ। तो उन्होंने कहा 1 मिनट दिखाना। तो मैंने सोचा ये अपने ग्राहक पटाने की कोशिश कर रहा होगा, तो फिर भी मैंने उसको दिखा दिया। और जब मैंने उसको दिखाया तो उसने कहा ये बोतल मैं दे रहा हूँ आपको, आप ये ले जाइए, घर वालों को दिखाइए, और कल आते वक्त मेरे से मिलिए, और मेरे वाली बोतल आप यूज़ कर लेना, जो आप कहेंगे वो रेट लगा दूंगा मैं। यदि दोनों बोतल एक नहीं हो तो मैं दुगने पैसे दूंगा। बंधुओं, घर लाया, घर ला के मैंने उसकी एक एक चीज़ को बारीकी से देखा, जो प्रिंटेड थी और थी, जो मेरे समझ में आता ये नकली तो नहीं है, ये असली तो नहीं है। और एक्चुअली हुआ क्या कि वो बोतल हमने घर में काम में ले ली, और सुबह में जब गया तो उसको पूछा कितने रुपए दूँ? बोले 27 रुपये। 27 रुपये कैसे? 32 रुपये की बोतल है। बोले 32 रुपये की उनके यहाँ मिलती है आपको, मेरे यहाँ 32 रुपये में नहीं, 27 रुपये में मिलती है, और आपको ही नहीं सबको इसी रेट में देता हूँ। तो मैंने कहा वो क्यों दे रहा है 32 रुपये में? बोले अब ये तो आप सोचिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, 30-32% का डिफरेंस, वो भी एक छोटी सी आइटम में। मैं उसके पास गया, वही बोतल खाली लेके, जब जा ही रहा था, क्योंकि उसको तो देनी थी मैंने। तो मैंने कहा यार वो बोतल तो ऐसा है कि घर वाले ले आए, ये तुम्हें वापस लेनी पड़ेगी। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, दे दीजिए। मैंने वापस दे दी, 32 रुपये लिए, जेब में डाले, और फिर मैंने कहा तुमने जो बोतल दी थी वही बोतल में 27 रुपये में लेके गए, और अगले दिन चला के दिए। बोले साहब वो हमारे ग्राहक तोड़ना चाहते हैं। यदि ये इस तरह करते हैं तो बिजनेस नहीं चलता है दोस्तों। ग्राहक कोई नहीं तोड़ता है। आपके सामने वाले की दुकान क्यों चल रही है? इसका कारण यही है कि आप 32 रुपये वाली दुकान खोल रखी है, सामने वाले ने 27 रुपये की खोल रखी है। जब 27 रुपये में कोई चीज़ मिल रही है तो 32 रुपये क्यों देगा? और जिस आदमी को एक बार पता चल गया अपने जीवन में, वो आदमी आपकी दुकान पे दोबारा नहीं चलेगा। अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉपर सेल्समैन रखने चाहिए आपको। जिस आदमी ने, जिनकी दुकान अच्छी चल रही है, उसने प्रॉपर सेल्समैन रख रखे हैं। प्रॉपर सेल्समैन का मतलब वो उस जो ही अगले को क्वालिटी दिखाता है, प्रोडक्ट दिखाता है, तो प्रोडक्ट के बारे में सारी बातें बताता है। 3 तरह के सेल्समैन होते हैं दोस्तों। एक सेल्समैन वो होता है, क्या चीज़ चाहिए? बोले फला चीज़ चाहिए, वो ला के पटक देता है, ये लो। अब उसके बाद में वो चुप हो जाता है। दूसरा सेल्समैन वो होता है, बोले हाँ साहब आदेश कीजिए कि मुझे फला चीज़ दो, और वो लाता है, बैठिए साहब अभी देता हूँ। और वो उनके बैठने के बाद में एक पानी का गिलास देता है, पहले जल लीजिए आप, मैं वो प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। और जब वो प्रोडक्ट निकाल के लाता है तो प्रोडक्ट को पहले साफ़ करता है, क्योंकि वहाँ पड़ा रहता है तो कहीं गर्द वगैरह लगी हो, वो झड़काता है, उसको झड़का के फिर उसको प्लेसमेंट, उसका प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार होता है। तीसरा सेल्समैन होता है, वो क्या करता है? वो तुरंत उनको कहेगा हाँ साहब बैठिए, और वो तुरंत प्रोडक्ट लाएगा, और ला करके प्रोडक्ट खोलेगा, खोल करके उसमें सारे उसके प्रोडक्ट के साथ में डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, बुकलेट वगैरह आती हैं, वो सब निकालेगा, और ये कहेगा सर ये इस कंपनी का है और इतने की गारंटी है। उसकी सारी डिटेल बता देगा। ग्राहक जब तक प्रोडक्ट को देखेगा नहीं तब तक तो वो सारी सब कुछ बता देगा, और ये कहेगा कि सर हमारी गारंटी भी है, और इसके साथ इतनी वारंटी और गारंटी है, और ये प्रोडक्ट मैंने फला घर में दिया है, ढेकड़े घर में दिया है, अग्रवाल साहब के दिया है, शर्मा जी के दिया है, वर्मा जी के दिया है, आप उनको पूछ सकते हैं, मेरी नज़र में ये बढ़िया प्रोडक्ट है। अब इसके अलावा यदि आप हल्का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मेरे पास एक प्रोडक्ट और पड़ा है। वो दूसरा प्रोडक्ट बताता है कि ये प्रोडक्ट भी है, मगर ये 2700 का है और ये 3700 का है। 3700 वाला
प्रोडक्ट आप लेना चाहें तो ले लीजिए, मगर मेरी नज़र में ये 2700 वाला बढ़िया है दोस्तों। ये तरीका होता है सेल्समैन का, वो हल्के मतलब कम विख्यात कंपनी के माल को भी अच्छे ग्राहकों को दे देते हैं, और वो ग्राहकों को दे देते नहीं, एक्चुअली चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अच्छा सेल्समैन आपको रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में मैं कहना चाहूँगा, अच्छा खरीदार आपको बनना पड़ेगा। यदि आप अपनी दुकान अच्छी चलाना चाहते हैं तो आपको अच्छा खरीदार बनना पड़ेगा। अच्छे खरीदार की खासियत क्या होती है, वो एकदम जिस मार्केट में परचेज करते हैं वो विख्यात दुकानों से परचेज करते हैं, सही रेट में परचेज करते हैं। आपने मान लीजिए 10% पहले ही लुटा दिया, यानी खरीदारी आपने 10% महंगी कर ली, तो अब बेचने के लिए तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहा। तो अब आपका ग्राहक नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? इसलिए आपको अच्छा खरीदार बनना पड़ेगा। यदि आप अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं, अच्छे दुकानदार बनना चाहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आपको पहले अच्छा खरीदार बनना ही होगा। यदि आप नहीं बनेंगे, बिजनेस आपका नहीं चलेगा, या फिर आप यही कहते रहेंगे कि सर मेरे सामने वाले की दुकान बहुत अच्छी चलती है, मेरी नहीं चल रही। कुछ लोग क्या करते हैं, उधार के चक्कर में, दुकान में बिक्री ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में उधार दे देते हैं। और उधार वो कैंची है दोस्तों जो प्रेम को काट देती है। जिस आदमी ने एक बार उधार ले लिया, आपकी दुकान की गली में नहीं आएगा। आप तो कहते हो ग्राहक आए नहीं आए, मगर मैं कहता हूँ जो आपकी दुकान से एक बार उधार ले गया, वो ग्राहक आपके पास दोबारा नहीं आएगा। वो उस गली को छोड़ देगा और दूसरी किसी उधार वाली दुकान को देखेगा। ऐसी स्थिति में आपके पास ग्राहक कहाँ से आएंगे? देखिए, कुल मिला के 100-200 कस्टमर होते हैं दुकानों में। साधारण जो छोटी दुकानें होती हैं उनमें 100-200 कस्टमर होते हैं, और 100-200 कस्टमर में से आपने 50 को उधार दे दिया, तो आपने कस्टमरों को खुद को तोड़ दिया, जानबूझ के आपने तोड़ दिया। इसलिए उधार मत दीजिए। उधार प्रेम की कैंची है, उधार ग्राहकों की कैंची है, वो काट देती है ग्राहक को। इसलिए उधार मत दीजिए। हाँ, हमारे यहाँ एक ऐसी दुकान है, बहुत विख्यात दुकान है, और उस पर 5 वर्ष का बच्चा चला जाए वही रेट लगेगी, 25 साल का बच्चा चला जाए वही रेट लगेगी, 70 साल का शर्मा जी चला जाए तो भी वही रेट लगेगी, और 33 साल का वर्मा जी चले जाएं तो भी रेट लगेगी, धनादेश सेठ चले जाएं तो भी वही रेट चलेगी, और गरीब से गरीब आदमी भी पहुंच गया तो रेट वही लगेगी। और उस दुकान की खासियत यह है, बोले फलां जी की दुकान, बोले हाँ रेट एक ही लगेगी। क्वालिटी आपको चाहिए तो चेंज करवा लो, और कोई दिक्कत है तो करवा लो, मगर रेट में 107 रुपये 13 पैसे हो तो 107 रुपये 13 पैसे ही लेते हैं। अब आजकल तो 13 पैसे का ज़माना चला गया, मगर हमारे टाइम में चलता था। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है कि कुछ लोग ग्राहक को पैकिंग अच्छे से नहीं करके देते। जब ग्राहक रवाना होने की सोचता है, सामान लेकर के, प्रोडक्ट लेकर के चलता है, तो वो क्या करते हैं, थैला लाए हो? बोले नहीं, थैला तो नहीं लाए, और वो एक रस्सी ली, इसमें बांधा, लो पकड़ा दी। ऐसे नहीं। जब आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट आपने बेचा है, तो उस प्रोडक्ट को आप ढंग से पैकिंग करके दीजिए। और मैं कहूँगा, सामने अगले की गाड़ी खड़ी है, आपके पास लेबर है, आदमी है, आप आदमी को कहिए बाबूजी की गाड़ी में सामान रखे आओ, बाबूजी के साथ जाओ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी दुकान चलेगी नहीं दोस्तों, दौड़ेगी। एक बात और कहूँगा, जब भी ग्राहक आपका रवाना हो जाए, उन्हें एक बार उनको दोबारा कहिए कि सर दोबारा सेवा का मौका जरूर दें, और हमसे कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। और प्रोडक्ट में कहीं कोई कमी लगे आप मुझे टेलीफोन से अवगत करवाएंगे, मैं तुरंत उसको ठीक करवाऊंगा। यदि आप इस तरह के व्यवहार करते हैं तो आपका दुकान बहुत अच्छा चलेगा। मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, और फिर 400 से अधिक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उनको देखिए, समझिए, सोचिए और अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।